बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। 3 क्लास हमने लास्ट टाइम हम इंग्लिश का यूनिट नंबर 1 पढ़े हैं, दी टू ब्रेव सहाबाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। यानी इस लेसन में हमने उनकी बहादुरी के बारे में पढ़ा कि कैसे उन्होंने अबू जहल पर वार किए और अबू जहल का सामना किया। अब यहाँ पे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, हज़रत सवाल जवाब पढ़े थे और हमने MCQs किए थे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है, पेज नंबर 8 पे। लर्न द फॉलोइंग वर्ड्स फॉर डिक्टेशंस एंड मेक सेंटेंस। आपने इन वर्ड्स को पढ़ना है डिक्टेशन के तौर पर। तो सिर्फ आपने इसको पढ़ना नहीं है 3 क्लास, आपने इन वर्ड्स के स्पेलिंग को याद करना है और आपने इनको अपनी कॉपीज़ पे लिखना भी है। 2-2 3-3 मरतबा आपने इन वर्ड्स को लिखना है ताकि आपको पता हो कि इसमें क्या स्पेलिंग क्या है, इसको कैसे पढ़ना है और इसको कैसे इसका सेंटेंस बनाना है। पहले अगर आप इसको समझेंगे, इसका मायने पता होगा तो आप इसका सेंटेंस बनाएंगे। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आपने इनको पढ़ना भी है डिक्टेशन के तौर पर और इसका सेंटेंस भी बनाना है। पहला लफ्ज़ है बैटल। बैटल आपने पढ़ा था ना, इन दी बैटल, यानी बैटल किसे कहते हैं, जंग को। बैटल किसे कहते हैं, जंग को। और दूसरा है क्रूअल। क्रूअल किसे कहते हैं, जालिम को। क्रूअल का क्या मतलब है, जालिम, यानी संग दिल, बेरहम, जुल्म करने वाला, जिसके दिल में कोई रहम ना हो उसको जालिम कहते हैं। अब है स्वॉर्ड। स्वॉर्ड किसे कहते हैं, तलवार को। हमने पढ़ा था स्वॉर्ड का क्या मतलब है, तलवार। अब है बीहेडेड। बीहेडेड का क्या मतलब है, सर कलम किया गया या सर काट दिया गया, यानी किसी का सर काटना बीहेडेड कहलाता है। अब है कर्जियस। कर्जियस किसे कहते हैं, हमने पढ़ा था हमारे लेसन में भी है ना, दी टू ब्रेव सहाबाज। वहाँ पे ब्रेव का मतलब था बहादुर और यहाँ पे कर्जियस भी बहादुर को कहते हैं। जुर्रतमंद होता है वैसे ब्रेव का, लेकिन ब्रेव को हम बहादुर भी कहते हैं। यहाँ पे कर्जियस का मतलब बहादुर है, दलेर है या हौसलामंद है, यानी जो जिसमें हर काम करने की सलाहियत हो, जो बहुत बहादुरी से करे, उसको हम कर्जियस कहते हैं। ये 5 वर्ड्स हैं हमारे पास। आपने इनकी डिक्टेशन भी करनी है और इनको अच्छे से आपने लिखना भी है और सेंटेंस भी बनाने हैं। एक वर्ड के आपने 2 सेंटेंस बनाने हैं और सेंटेंस आपने ऐसे डिफ़िकल्ट बनाने, मतलब डिफरेंट बनाने हैं। डिफ़िकल्ट ना भी बनाएं, बहुत ज़्यादा मुश्किल ना भी आप बनाएं, आसान ही बना लें, लेकिन आपने डिफरेंट बनाने हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। पेज नंबर 9 ओपन करें। पेज नंबर 9 पे हमारे पास है प्रोनाउंसिएशन स्किल्स। इसमें क्या है, शॉर्ट आउल साउंड्स। आउल्स कहते हैं हम इसको, वोवल नहीं कहते। आमतौर पर लोग वोवल कहते हैं, लेकिन हम इसको आउल्स पढ़ते हैं, आउल साउंड्स। साउंड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन शॉर्ट फॉर्म आर कॉल्ड शॉर्ट ओवल साउंड्स, यानी ओवल्स पढ़ते हैं इसको हम। ओवल साउंड से मुराद, शॉर्ट ओवल साउंड से मुराद है, उन्होंने कहा कि जहाँ पे ओवल साउंड है वो शॉर्ट पढ़ा जाता है, कम पढ़ा जाता है, यानी बिल्कुल ही शॉर्ट पढ़ा जाता है, उसको हम शॉर्ट ओवल साउंड्स पढ़ते हैं। अब यहाँ पे जैसे आपके पास लिखा हुआ है इंक। इंक का पहला लफ्ज़ है आई, और आई ओवल वर्ड्स है। यस, आई ओवल वर्ड्स है, लेकिन आई जो है हम उसको शॉर्ट पढ़ेंगे क्योंकि आई एक मरतबा लिखा हुआ है, तो आई हम शॉर्ट पढ़ेंगे। जैसे इंक, ज़्यादा हम ये तो नहीं ना पढ़ सकते इसको इंक, नहीं, इस तरह नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे इंक। अब जैसे नेक्स्ट है एलिफेंट। एलिफेंट का पहला वर्ड ओवल है। यस, एलिफेंट का पहला वर्ड ई है, तो हम ई, एलिफेंट, एलिफेंट। अब यहाँ पे 2 मरतबा ई है, लेकिन इनके दरमियान एल भी है, तो हम इसको एलिफेंट करेंगे। दूसरा है अटैक। अटैक का पहला वर्ड ए है, अटैक। अब हम इसको अटैक तो नहीं ना पढ़ सकते, हम इसको अटैक पढ़ेंगे। अब है नोट। के साइलेंट हो जाएगा और एन के बाद ओ है, नोट। उसके बाद है फुल, यू। यू, यहाँ पे यू ओवल वर्ड्स है, तो हम इसको फुल पढ़ेंगे। अब है कप, यू आया है, कप। लास्ट पे पी की आवाज़ भी आ रही है। अब लास्ट है आंट। आंट, ये शॉर्ट ओवल साउंड्स हैं।
अब नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्ग ओवल साउंड्स, यानी लंबा पढ़ना, जैसे ओवल वर्ड्स को लंबा पढ़ना। साउंड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन लॉन्गर फॉर्म्स आर कॉल्ड लॉन्ग ओवल साउंड्स। जैसे जीप, अब हमने पढ़ा ना जीप डबल ई है तो हम ई को जो है वो लंबा पढ़ रहे हैं, जीप। अब जैसे शूज़, ज़्यादातर तो शूज़ होता है लेकिन ये शू है, शूज़ नहीं पढ़ेंगे हम, शू पढ़ेंगे। जैसे ओ और ये ओवल्स हैं और ये दोनों हम लंबा पढ़ रहे हैं, शू। अब जैसे है बिफोर, ओ और ई, ये हमारे पास ओवल है और इसको हम लंबा पढ़े हैं बिफोर, फोर पढ़े ना, फोर, ये लंबा जा रहा है। अब जैसे है म्यूट, यू जो है वो लंबा करें हम, म्यूट। अब है लेक, ए और ई जो है ओवल्स हैं लेकिन हम इनको लंबा पढ़े हैं, लेक। लास्ट पे हम ई की आवाज़ भी निकाल रहे हैं। आपने शॉर्ट ओवल साउंड्स और लॉन्ग ओवल साउंड्स के लिए वर्ड्स आपने फाइंड करने हैं डिफरेंट इनके अलावा, और आपने इनको पढ़ना है कि शॉर्ट में कैसे पढ़ा जा रहा है, कैसे आवाज़ निकली है, और लॉन्ग में कैसे आवाज़ निकली है। पेज नंबर 7 पे हमारी वोकैबलरी जो है वो भी पेंडिंग पे है। आज हमने सेंटेंस किए हैं, इसी वजह से मैं आपको वोकैबलरी नहीं करवा रही, लेकिन आपने सेंटेंस बनाने हैं। वोकैबलरी जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।